हमने इसके अंदर भरी है वो लिखी आएगी। ये स्क्रॉल है, पाथ है किंड का भी, जैसे बार बार डिस्प्ले ये जो चेंज हो रही है, स्क्रॉल का मतलब ये होता है पीएफ। और उसके बाद ये वोल्टेज भी बताएगा आपको, और उसके बाद एम्पियर भी ये आपको बताएगा। उसके बाद नीड केवीआर कि कितने केवीआर की जरूरत है। नीड केवीआर का ये मतलब है, ये है SYS सिस्टम केवीआर कि कितने केवीआर ऑन हैं। और VTHD यानी कि वोल्टेज में हार्मोनिक्स अगर चल रहे हैं तो वो ये बताएगा। आई का मतलब करंट, THD हार्मोनिक्स जो होंगे वो ये बताएगा। VHR ये तीनों फेस के जो हार्मोनिक्स होंगे वोल्टेज के अंदर। IHR जो करंट के अंदर जो हार्मोनिक्स होंगे तीनों फेस के अंदर, ये वो बताएगा। तो लीजिए अब हम शुरू करते हैं कि इसके अंदर पैरामीटर कैसे भरते हैं। तो करना क्या है कि प्रोग्राम के बटन को आपको दबा कर रखना होता है कुछ सेकंड के लिए। दबा कर रखिए प्रोग्राम के बटन को, देखिए प्रोग्राम मोड डॉट प्रेस ये लिखा हुआ गया। अब अप के बटन को आप दबाइए। CTRM यानी कि ये CT की प्राइमरी जो वैल्यू होती है वो हमें इसके अंदर भरनी होती है। तो एंटर के बटन को आप दबाएंगे, ये देखिए राइट साइड P ये ब्लिंक करने लग गया है। अब अप और डाउन के बटन को आप दबाकर इसके अंदर जो आपकी सीटी की प्राइमरी वैल्यू है वो इसके अंदर आप भर सकते हैं। देखिए ये अप का बटन मैंने दबाया है, CTRM जो मेन सीटी होती है। अब एंटर के बटन को दबाएंगे तो ये सिलेक्ट हो गया। अब आ गया कंट्रोल VAR। दोस्तों VAR मोड होता क्या है? VAR मोड एक इंटेलिजेंट मोड है। इस मोड के अंदर ये रिले अगर हमारा जर्क लोड है तो ये रिले जर्क लोड पर काम करेगी। दूसरा कि हमने जो कैपेसिटर के लिए एक अलग से सीटी लगाई होती है उस सीटी का ये तभी फ़ायदा उठा पाएगा जब हम इसके अंदर VAR मोड भरेंगे। उसके बाद अगर हमने बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप पावर फैक्टर के अंदर लगाए हैं, जैसे 2 का KVR, 3 का KVR या 5 का KVR, 7.5 का KVR, ऐसे धीरे धीरे स्टेप हमने उसके अंदर पावर फैक्टर के अंदर बनाए हैं, तो VAR मोड होने पर ये सबसे छोटे KVR को भी तभी उठा पाएगा अगर हमने इसके अंदर VAR मोड भरा होगा। ये बहुत ही इंटेलिजेंट मोड होता है। उसके बाद इसके अंदर एंटर का बटन आप दबाएंगे, ये P ब्लिंक होने लग गया है। इसके अलावा इसके अंदर VAR मोड के अलावा इसके अंदर सफीफो मोड भी होता है और फीफो मोड भी होता है। सफीफो मोड और फीफो मोड ये क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सफीफो मोड और फीफो मोड इनमें से सबसे बेटर वैसे सफीफो मोड है। सफीफो मोड होने पर एक तो आपको कैपेसिटर के लिए अलग से सीटी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद सफीफो मोड का दूसरा इस्तेमाल क्या है कि ऑन डिले टाइम और ऑफ डिले टाइम जो आप इसके अंदर भरेंगे वो तभी काम करेगा अगर आपने इस रिले के अंदर फीफो मोड इसके अंदर भरा हुआ है। अब आता है पावर फैक्टर हमारा। एंटर के बटन को दबाने पर ये P ब्लिंक करने लग जाएगा। अप और डाउन के बटन को दबाकर आप इसके अंदर अपने हिसाब से अपना पावर फैक्टर इसके अंदर भर सकते हैं। ये 80 आ गया है पावर फैक्टर। अप और डाउन के बटन को दबाकर आप इसके अंदर पावर फैक्टर भर सकते हैं। 95, 96, 97, 98 या 99 या फिर पावर फैक्टर आप एक इसके अंदर भर सकते हैं। अप के बटन को आप दबाकर ये देखिए ये 90 आ गया है, 91, 92, 93, 94, 95। ये पावर फैक्टर आप इसके अंदर ऐसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद एंटर का बटन दबाइए, सेलेक्ट हो गया है। टाइम D 60 सेकेंड। टाइम D 60 सेकेंड का इसका क्या मतलब है दोस्तों? ये इस रिले का खुद का टाइम है ऑपरेट होने का। यानी कि जो टाइम 60 सेकंड के अंदर भर दिया हमने, शुरू में सप्लाई दे दी, तो उसके बाद हमने कोई मोटर वगैरह चला दी, ठीक है, तो 60 सेकंड के बाद ही ये कार्य करेगी। ये सिर्फ इसका खुद का टाइम है काम करने का 60 सेकंड का। तो इसको हम कैसे बदलेंगे? एंटर के बटन को हम दबाएंगे, ये देखिए P ब्लिंक करने लगे राइट साइड, और अप और डाउन के बटन को आप दबाकर इसके अंदर इसका ये ऑपरेटिंग टाइम जो इस रिले का खुद का टाइम है काम करने का, तो वो इसके अंदर आप ऐसे टाइम भर सकते हैं। उसके बाद एंटर का बटन दबाएंगे, ये सिलेक्ट हो गया।
ऑन डिले टाइम का मतलब होता क्या है? ये ऑन डिले 10 सेकंड इसके अंदर भरा हुआ है। मान लीजिए पावर फैक्टर के अंदर आपकी सप्लाई है और आपने कोई मोटर चला दी है। मोटर चलते सार ही ये किसी भी केवीआर के कंडक्टर को ऑन नहीं करती। 10 सेकंड तक उसका इंतज़ार करेगी, यानी कि ऑन डिले जो 10 इसके अंदर आपने भरा है, 10 सेकंड के बाद ही उस केवीआर के कंडक्टर को ये ऑन करेगी। और ये मोड तभी काम करेगा जब आपने इस रिले के अंदर जो कंट्रोल वीआर हमने भरा था ना, वीआर की जगह आपको सिफीवो मोड भरना पड़ेगा इसके अंदर। तभी ये ऑन डिले 10 सेकंड जो हम इसके अंदर भरेंगे, ये तब काम करेगा अगर सिफीवो मोड हमने इसके अंदर भरा होगा। एंटर के बटन को दबाएंगे, पी ब्लिंक करने लग जाएगा और आप इस ऑन डिले टाइम को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हो गया आपका ऑन डिले टाइम। वैसे इसके अंदर 10 ही भरते हैं। ऑन डिले टाइम इसके अंदर 10 सेकंड हम भर देंगे। एंटर का बटन दबाने पर ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब आता है ऑफ डिले। ऑफ डिले टाइम का मतलब क्या होता है? मान लीजिए 30-30 एचपी की मोटर आपकी चल रही थी और उनके लिए जो जरूरी थे केवीआर, उन केवीआर के कंडक्टर को इस रिले ने ऑन कर दिया था और वो केवीआर दोनों ऑन थे। अब अचानक से 30-30 एचपी की जो दो मोटर चल रही थी उनमें से एक मोटर एकदम से बंद हो जाती है। तो जिस केवीआर को इसने ऑन किया था, जो मोटर हमारी बंद होगी अब, उस केवीआर के कंडक्टर को ऑफ करने के लिए ये 10 सेकंड का टाइम लगाएगा। तो ऑफ डिले टाइम का ये मतलब होता है। लेकिन ये मोड तभी काम करेगा जब आपने इसके अंदर सफीफो मोड भरा होगा। जी हाँ, जो कंट्रोल वीआर मोड है ना, सफीफो मोड अगर हमने उसके अंदर भरा होगा तभी ऑफ डिले का भी काम करेगा। यानी कि ऑन डिले और ऑफ डिले का काम तभी होगा जब हमने कंट्रोल वीआर की जगह सफीफो मोड भरा होगा। इंटर का बटन दबाकर आप इसके अंदर टाइम भर सकते हैं। अभी आ गया डैम्प। डैम्प 5 सेकंड। डैम्प का क्या मतलब? दोस्तों ये इसका सेंसिटिविटी टाइम है। जैसे कोई मोटर वगैरह चल गई है तो ये 5 सेकंड के अंदर ही उसको सेंस कर लेगा। उसके बाद जिस केवीआर के कंडक्टर को ऑन करना है ऑन कर देगा। लेकिन ये तब काम करेगा जब आपने कंट्रोल वीआर मोड हमने इसके अंदर भरा था ना, अगर वीआर मोड हम इसके अंदर भरेंगे तभी डैम्प काम करेगा। सिफीफो और फीफो मोड में ये काम नहीं करेगा। एंटर के बटन को हम दबाएंगे और उसके बाद पी ब्लिंक करने लग जाएगा। सेंसिटिविटी टाइम अगर आपको इसके अंदर भरना है, 5 से कम तो ये होता ही नहीं है, पहले मैं आपको ये बता दूं। 5 से ज़्यादा हो जाएगा। ये सेकंड है, 10 सेकंड, 11 सेकंड, तो लास्ट 5 सेकंड है। इससे कम सेंसिटिविटी टाइम नहीं भरा जा सकता। स्क्रोल जीरो। स्क्रोल जीरो, अगर स्क्रोल को आप जीरो पर रखते हैं तो इसका मतलब है कि डिस्प्ले बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। यानी कि जो उस पर लिखा है, जैसे पावर फैक्टर है तो सारा दिन बस वही लिखा हुआ आएगा। लेकिन अगर आप स्क्रोल के आगे जैसे 5 सेकंड भर देते हैं तो ठीक 5 सेकंड के बाद डिस्प्ले चेंज होती रहेगी। यानी कि कभी वोल्टेज बताएगी, कभी एम्पेयर बताएगी। अब बात आती है स्टेज की। एंटर का बटन दबाएंगे। जितने स्टेप का आप पावर फैक्टर बना रहे हैं वो इसके अंदर भर दीजिए। अब आ गया CTRC। ये कैपेसिटर की CT की प्राइमरी वैल्यू मांग रहा है। ये तभी डिस्प्ले शो होगा जब आपने कंट्रोल में वीआर मोड भरा होगा। तो एंटर के बटन दबाएंगे, पी ब्लिंक करेगा। उसके बाद कैपेसिटर के लिए आपने जो CT लगाई है उसकी प्राइमरी वैल्यू आपने इसके अंदर भर देनी है। अप और डाउन के बटन को दबाकर आप जो कैपेसिटर के लिए जो CT हमने लगाई है उसकी प्राइमरी वैल्यू को आप इसके अंदर भर दीजिए। ये MIN और ये बैंक 100% आ गया है और 75% आ गया। इसका क्या मतलब है? पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीआर मोड के अंदर ही काम करेगा। दोस्तों 100% का मतलब ये है, मान लीजिए आपने इसके अंदर 99 पावर फैक्टर इसके अंदर पैरामीटर के अंदर भरा हुआ है, ठीक है, और आपके पावर फैक्टर के अंदर छोटे से छोटे भी केवीआर लगे हुए हैं। तो ये हर एक छोटे से छोटे केवीआर को ऑन करके जब तक पावर फैक्टर 99 नहीं आ जाता तब तक ये हर एक केवीआर को ऑन करेगा, छोटे से छोटे केवीआर को। लेकिन 75% अगर करेंगे तो क्या होगा? 75% का मतलब ये होगा कि मान लीजिए आपके पास छोटे से छोटा केवीआर 6 का या 10 का है तो ये उसे ऑन कर देगा, चाहे आपका पावर फैक्टर 98 रहे या 97 रहे। भरा आपने 99 ही है, लेकिन ये सिर्फ
97 या 98 तक ही लेके आएगा, क्योंकि उससे छोटा KVR नहीं है। तो 75% का इस्तेमाल और 100% का इस्तेमाल यहाँ पर होता है। अब इसके बाद आता है ऑटो सेंस। ये नो है। अगर एंटर का बटन दबाकर और हम इसे यस कर देंगे तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे एक एक स्टेप अपने ऑन करेगा और जो जो KVR हमने इस पर लगाया है उसे ये सेंस कर लेगा। अब उसके बाद भी क्या होता है मैं वो बता देता हूँ। प्रोग्राम के बटन को हम दबाएंगे, ऑटो सेंस के बाद और क्या होता है वो मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ। कंट्रोल बैक लाइट ऑन, अगर इसे ऑन रखेंगे तो इसकी जो डिस्प्ले है वो पूरी चमक के साथ ऑन रहेगी। लेकिन अगर आप इसे ऑफ कर देते हैं तो पूरे 5 मिनट के बाद इसकी जो डिस्प्ले की लाइट है वो बिल्कुल मध्यम हो जाए। उसके बाद आता है स्विचिंग। कॉन्ट का मतलब है कॉन्टैक्टर और THY का मतलब है थारिस्टर। तो थारिस्टर तो हम लगा नहीं रहे हैं, हम तो कॉन्टैक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके अंदर कॉन्टैक्ट आ जाए। उसके बाद प्रोग्राम का बटन दबाएंगे, जो जो पैरामीटर इसके अंदर भरा है वो सब सेव हो जाएगा। तो लीजिए, जो जो पैरामीटर इसके अंदर भरा था वो अब सेव हो गया है।